जय हिंद दोस्तों। क्लास 9 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 1 और 2 मार्च को आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो गणित का आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं आपके लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए, सभी सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एक भी सवाल को स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है जो सा सवाल आप छोड़ोगे वही सवाल आपके एग्जाम में आ जाए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अपने व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपको व्हाट्सअप चैनल पे उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सब लोग व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। सबसे पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दो बिंदुओं को, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, अगर इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये रेखाखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। इसको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा, जो इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि एक न्यून कोण होता है। तो जो न्यून कोण होता है बाबू, वो 90 डिग्री से कम होता है, और 90 डिग्री वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक पूर्ण कोण क्या होता है। पूर्ण कोण का मान आपको बताना है। तो 360 डिग्री। पूर्ण का मतलब क्या हुआ, इसको भी समझते हैं। देखिए, 90 ऐसे बनता है, ठीक है। 180 कैसे बनता है, यहाँ से ऐसे बनता है। तो बच कौन गया? इधर वाला ना। तो जब पूरा पूरा आप घूम जाओगे तो ये 360 डिग्री बन जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण का मान कितना होगा? 360 डिग्री। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में करा, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 से 360 से कम होता है। 180 से अभी बेसी होगा, ठीक है। 180 से प्लस में जाएगा यानी अधिक होगा, और 360 से नीचे होगा, ठीक है। चलो, उसी को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है हमारा। अगला सवाल है, कह रहा है एक सरल कोण होता है। यानी जो एक सरल कोण होता है बाबू, वो क्या होता है आपको बताना है। तो 180 डिग्री क्या होता है? एक सरल कोण होता है। कैसे? देखो, 90 डिग्री ऐसे खड़ा है, अगर हम 180 बनाना चाहें तो 90 इधर भी बन जाएगा, तो ये भी 90, ये भी 90। तो एक सरल रेखा में कोण बना। एक सरल रेखा में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। एक अधिक कोण क्या होता है आपको बतानी है। तो देखो, जो अधिक कोण होता है ना, वो 90 से अधिक होगा, 180 से कम होगा। अधिक कोण का वैल्यू कितना होता है? 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो, वह कोण जो 90 से अधिक तथा 180 से कम हो क्या कहलाएगा? अभी आपने देखा, तो वो अधिक कोण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है आपसे कि वह कोण जो 0 से अधिक होगा, 90 से कम होगा। 0 से तो बेसी होगा, लेकिन 90 से कम होगा, वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है हमारा न्यून कोण। क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। यह सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। 90 के नीचे है तो न्यून कोण, 90 है तो समकोण, 90 से बेसी है तो कितना हो जाएगा? अधिक कोण। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, वह कोण जो 180 से अधिक होगा, 360 से कम होगा, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं बाबू प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है, दो कोण जिनका योग 180 के बराबर होता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो दो कोण होगा, ठीक है, और उसका योग 180 हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग, मान लीजिए एक कोण x है, एक कोण y है, अगर इन दोनों को जोड़ दें, अगर वो 180 डिग्री आ जाए तो क्या हो जाएगा? संपूरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? संपूरक हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। देखो, जब भी आपसे पूरक बोलेगा तो आप 90 में माइनस करके बता देना, ठीक है। 90 में माइनस कर दो 20 को, ठीक है। 20 को माइनस करोगे 70 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जब भी पूरक बोले, दो कोण का योग 90 के बराबर होता है तो क्या कहलाते हैं। देखिए, जब दो कोण को आप जोड़ोगे, ठीक है, जब दो कोण को आप जोड़ोगे और उसका योग 90 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा है। तो वो पूरक कोण होता है बाबू। क्या होता है? पूरक कोण होता है, याद रखिएगा। कह रहा है 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, ठीक है भाई। तो 45 का पूरक क्या होगा आपको बताना है। तो 45 का पूरक बताइए क्या हो सकता है इसमें से। तो इसमें जो 45 का जो पूरक होगा ना, वो हो जाएगा आपका 45 ही होगा। क्यों? नब हमने क्या बोला, 90 में माइनस करके बता दीजिएगा। तो 90 में माइनस कीजिएगा तो 45 ही ना आएगा, ठीक है। अब बोला दो पूरक होता है, अगर हम दूसरी मेथड से अगर समझने की कोशिश करेंगे, पूरक होता है तो 45 और में एक्स जोड़ दो, यानी कि पूरक कोण का मतलब क्या था? दो कोणों का योग। तो बोला है कि उसका पूरक कोण क्या होगा, इसका जो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 45 उधर जाके घटेगा तो 45 ही ना आएगा, ठीक है। बोल रहा है 55 का पूरक क्या होगा। तो पूरक निकालने बोला है बाबू, तो 90 में घटा के बताएंगे। मैं 90 में 55 को घटा दो ना,
10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 8 में से 5 गया 3, 35। कहाँ है भैया? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है। 24 का पूरक कौन बोला है? तो 24 का पूरक कैसे निकालते हैं, आपको पता नहीं है? पूरक बोला है तो पूरक बोला है तो 90 में ना घटाएंगे, 90 में 24 घटा दो, 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6, 66 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अब बोला 42 का पूरक बताइए ना भैया क्या होगा, तो 42 का पूरक बताना है, कुछ मत कीजिए, 90 में 42 घटा दीजिए ना, पूरक है तो बोला है ना। 10 में से 2 जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा 4, 48 डिग्री आया। कहाँ है भैया? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 18 डिग्री का पूरक बोला है तो 18 डिग्री का पूरक कितना होगा? घटा दो 90 में से 18। अब 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 1 गया 7, 72। कहाँ है? 72, ऑप्शन नंबर ए में। 33 डिग्री का पूरक बताइए क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं करना है, 90 में 33 घटाना है, घटा देंगे। 10 में से 3 गया 7, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 57 डिग्री। किधर है भाई? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख गया 57 डिग्री। ठीक है, वही हो जाएगा आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में। अब आते हैं भैया पूरक। पूरक तो हम लोगों ने बहुत खेल लिया, अब हम लोग संपूरक संपूरक खेलेंगे। ठीक है, चलो। पूरक बोला, संपूरक बोला। संपूरक बोलेगा ना बाबू तो 180 में घटा के बताएंगे। पूरक बोलेगा ना बाबू तो 90 में घटाना, और संपूरक बोलेगा ना तो 180 में घटाना। बोलोगे भैया थोड़ा सा कन्फ्यूज आ गए हैं, अगर एग्जाम में भूल जाएंगे कि 90 में कौन ठो घटाएंगे और 180 में कौन ठो घटाएंगे तो क्या करेंगे? तो बाबू देखो, एक होता है पूरक, ठीक है, एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक। और भैया ने आपको क्या बोला था? एगो घटेगा 90 में, एगो घटेगा 180 में, यही ना बोला था भैया ने? तो देखो ये छोटा वर्ड है तो ये 90 के लिए काम करेगा, ये बड़ा वर्ड है संपूरक, ये 180 के काम करेगा। जब आपसे संपूरक बोलेगा तो ये बड़का वर्ड है ना, तो 180 में घटाएंगे, बड़का वाला वर्ड में घटाएंगे। अब पूरक बोलेगा तो ये छोटा वर्ड है तो 90 में घटाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक लगा लेना। तो क्या बोला? 20 का संपूरक यानी बड़ा वर्ड है, यानी 180 में घटाएंगे भैया। तो 20 घटा दो बाबू, कितना आ जाएगा? 160। कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया? चलो भाई, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। कह रहा है 64 का संपूरक कोण क्या होगा? तो 64 का जो संपूरक कोण होगा बाबू, हम लोग को संपूरक बोला है तो बाबू कुछ नहीं करना, 120 में, सॉरी 180 में 64 को घटा दो। 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 6 जाएगा 1, 116। 116 डिग्री देखो कहाँ पे आपको दिख रहा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या है? 116 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बाबू, आप लोग जो है इसका आंसर निकाल कर हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दो, 120 का संपूरक कोण क्या होगा। ठीक है, जल्दी से सब लोग कमेंट करो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अपना व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से जाइए, वहाँ से जा करके आप लोग जल्दी से जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलो बाबू, मिलते हैं हम लोग अपने जल्दी अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।